लोकसभा एक अर्धवृत्ताकार आलिशान भव्य चेंबर है जिसकी बेजोड़ खूबसूरती वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। इसका क्षेत्रफल 4800 वर्ग फुट है और इसकी कारपेट और सीट कवरों का रंग हरा है। लोकसभा को आम लोगों का सदन या लोअर हाउस भी कहा जाता है क्योंकि आम जनता से चुनकर आए प्रतिनिधि देश की इस सर्वोपरि व्यवस्था से सीधे जुड़ते हैं। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं वेद द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। इसके सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतया 5 वर्ष का होता है या संसद के पहले भंग होने तक। अध्यक्ष का आसन एक ऊंचे मंच पर स्थापित है। अध्यक्ष की कुर्सी लकड़ी की बेमिसाल नक्काशी का एक बेजोड़ नमूना है। आसन काफी शानदार और अनूठा है। आसन के ऊपर अशोक स्तंभ लगा है जो इसे गरिमामयी और शोभनीय बनाता है। अशोक स्तंभ के ठीक ऊपर इलेक्ट्रिक डिस्प्ले लगा है जिसमें संस्कृत में धर्म चक्र प्रवर्तनाय लिखा है। पूरा चेंबर वातानुकूलित है। सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। अध्यक्ष की टेबल पर लगा चार्ट सदस्यों के नाम, फोटो और कक्ष में बैठने की उनकी स्थिति को दर्शाता है। ये ऑनरेबल स्पीकर का चेयर है। ऑनरेबल स्पीकर आने से पहले मार्शल कोरम इंश्योर करता है। सुबह कोरम मीन्स 55 मेंबर्स और है। मार्शल अनाउंस करते हैं ऑनरेबल मेंबर्स, ऑनरेबल स्पीकर। जैसे अनाउंस किया जाता है ऑनरेबल स्पीकर आते हैं और आके हाउस को ग्रीट करके पूरा रूलिंग साइड, अपोजिशन साइड सबको ग्रीट करके स्पीकर चेयर करते हैं, टेक्स ओवर द चेयर। अध्यक्ष के आसन के समीप नीचे महासचिव की कुर्सी और मेज है। इस मेज के साथ लगी बड़ी मेज को टेबल ऑफ द हाउस कहते हैं। इस मेज के दाएं और बाएं लोकसभा सचिवालय से सभा के अधिकारी और रिपोर्टर बैठते हैं। टेबल ऑफ द हाउस के पास का स्थान निम्न तल पर है जिसे वेल ऑफ द हाउस कहते हैं। हर सदस्य के बैठने के लिए एक निश्चित स्थान, सीट पर नाम और विभाजन संख्या दी गई है। अध्यक्ष के आसन के दाईं ओर सत्ता पक्ष और बाईं ओर विपक्षी दल बैठते हैं। सदन के उपाध्यक्ष का स्थान भी अध्यक्ष के आसन के बाईं ओर ही सामने की पहली सीट पर निर्धारित होता है और उपाध्यक्ष के पास वाली सीट नेता विपक्ष के लिए निश्चित होती है। अगर अध्यक्ष के दाईं ओर से अर्धवृत्ताकार की पहली पंक्ति की सीटों को देखा जाए तो सीट नंबर 1 प्रधानमंत्री के लिए निर्धारित होती है और उसके पास वाली सीट नंबर 2 लीडर ऑफ द हाउस यानी सदन के नेता के लिए निर्धारित होती है। चेंबर में चारों ओर लकड़ी की नक्काशी के बीच अविभाजित भारत के अनेक प्रांतों, डोमिनियनों और कुछ ब्रिटिश उपनिवेशों के 35 राज चिन्ह लगे हैं। ये सदन की शोभा में 4 चांद लगाते हैं। अध्यक्ष की सीट के दोनों ओर 2 प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। दाईं ओर का प्रकोष्ठ आधिकारिक प्रकोष्ठ कहलाता है जिसमें संबंधित मंत्रालय के अधिकारी मंत्रियों की सहायता के लिए बैठते हैं और बाईं ओर के प्रकोष्ठ को विशेष प्रकोष्ठ कहते हैं। इसमें राष्ट्रपति के पारिवारिक सदस्य और मेहमान, राज्यों के राज्यपाल और विदेशी प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष की अनुमति से बैठते हैं। सदन की कार्यवाही देखने के लिए पहली मंजिल पर बेहतरीन दर्शक दीर्घाएं मौजूद हैं। अध्यक्ष पीठ के ठीक ऊपर प्रथम तल पर बनी बड़ी सी दीर्घा प्रेस दीर्घा है। इसमें पत्रकार बैठते हैं।
इसके दाईं ओर अध्यक्ष दीर्घा है, जो अध्यक्ष के मेहमानों के लिए आरक्षित है। उसके साथ ही राज्यसभा दीर्घा है, जो राज्यसभा सदस्यों के लिए है। और इसके दाईं ओर विशेष दीर्घा, साथ ही पब्लिक दीर्घा है, जो आम जनता के लिए है। विश्व में तकनीकी व्यवस्था में विकास के साथ साथ लोकसभा चेंबर की भी तकनीकी व्यवस्था विकास की ओर बढ़ती गई। चेंबर में पहली बार साउंड कॉन्फ्रेंस सिस्टम सन 1953 में और वोट रिकॉर्डिंग सिस्टम सन 1957 में लगा और उसके बाद साइमल्टेनियस इंटरप्रेटर सिस्टम को सन 1964 में स्थापित किया गया और कंप्यूटर पर आधारित एनालॉग साउंड सिस्टम को 7 फरवरी 1996 में लगाया गया। छोटे और शक्तिशाली माइक्रोफोन्स लगाए गए हैं और लाउडस्पीकर की व्यवस्था ऐसी है जिससे सदन के कोने-कोने से वक्ता सदस्य को स्पष्ट सुना जा सके। मत विभाजन के लिए स्वचालित वोट रिकॉर्डिंग सिस्टम लगा है। डिस्प्ले बोर्ड भी सिटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से सेट किए गए हैं। ये इंडिविजुअल रिजल्ट डिस्प्ले बोर्ड है। इसमें देखिए अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं। ये सीट नंबर्स हैं। मेंबर जैसे वोट करते हैं उनका इंडिकेशन उसमें आ जाता है। कभी भी एक मेंबर डिवीजन मांगे तो हमें ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डिंग के थ्रू वोटिंग करना पड़ता है। अदरवाइज जनरली वोटिंग जो करते हैं भाई वॉइस वोट होता है। बट इन द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2/3 मेजोरिटी चाहिए, इसके लिए डिवीजन चाहिए। उस टाइम स्पीकर मैडम सबसे पहले लॉबी क्लियर कराते हैं। लॉबीज आर क्लियर, लॉबी में भी क्लियर ऐसा ऑर्डर कर देते हैं। उसी टाइम एक डिवीजन बेल बजना शुरू हो जाता है। इधर एक स्विच है वो दबाया जाता है और डिवीजन बेल सुनाई देता है 3.5 मिनट के लिए। और डिवीजन बेल इस बिल्डिंग पार्लियामेंट हाउस, पार्लियामेंट एनेक्सी और पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में सुनाई देता है। 3.5 मिनट के अंदर जो भी मेंबर कहीं पर भी हो उनको चैम्बर के अंदर आना है। 3.5 मिनट के बाद एक दूसरा ये बेल ख़त्म हो जाता है। जैसे बेल ख़त्म हो जाता है हमारे लॉबी का दरवाजे बंद कर देते हैं। हमारे सिक्योरिटीज़ को इंस्ट्रक्शन है लॉबी के दरवाजे बंद किया जाए। जैसे सारे लॉबीज़ का दरवाजे बंद हो गया तो एक सिक्योरिटी तुरंत आके हमारे जॉइंट सेक्रेटरी को बता देता है लॉबीज आर क्लियर्ड। वो कम्युनिकेशन जो है तुरंत हम सेक्रेटरी जनरल को बता देते हैं। फिर सेक्रेटरी जनरल वो ऊपर स्पीकर को मैडम को बता देता है। जैसे लॉबीज आर क्लियर्ड देन स्पीकर कहते हैं सेक्रेटरी जनरल को डिवीजन के प्रोसेस के बारे में मेंबर्स को बता दिया जाए। लॉबीज आर क्लियर नाउ, सेक्रेटरी जनरल। तो सेक्रेटरी जनरल खड़े होकर डिवीजन के बारे में एक्सप्लेन करता है। Before a division starts, every honorable member should occupy his or her own seat and operate the system from that seat only. वो कहते हैं मेंबर्स अभी डिवीजन शुरू होना है। डिवीजन शुरू होने से पहले एक स्विच है साहब के टेबल पे, वो एक्टिवेट कर देता है। तब दोनों साइड का बल्ब जो है जलना शुरू हो जाता है इधर। उसके बाद में कैसे वोट करना है मेंबर्स को बताया जाता है। मेंबर्स को कहते हैं अपने अपने सीटों में देखें अलग कलर बटन्स लगे हुए हैं। ग्रीन फॉर आइस, रेड फॉर नोज, येलो फॉर एब्सटेंशन। उसमें से एक बटन दबाना है और एक वोट इनिशिएशन स्विच डाउन बिलो द डेस्क है। ये दोनों साइमल्टेनियसली दबा के रखना है। ये दोनों बटन 10 सेकंड तक दबा के रखना है। ये 10 सेकंड एक गोंग साउंड से शुरू होता है और ये 10 सेकंड जो एक गोंग साउंड से एंड भी होता है। तब तक ये दोनों बटन दबा के रखना है, तभी उनका वोट रजिस्टर होगा। मेंबर को ये वेरीफाई कर सकते हैं अपना वोट रजिस्टर हुआ या नहीं। अपने टेबल पे एक बल्ब जलना शुरू हो जाता है और अपना डिवीजन नंबर जो सीट नंबर है इधर दोनों साइड में बोर्ड्स में लगा हुआ है, उसमें से भी मेंबर को देख के वेरीफाई कर सकते हैं। अगर ग्रीन बटन दबाया तो ग्रीन बल्ब वहाँ पे जलाए दिखेगा और रेड बटन दबा दिया तो रेड बल्ब जलेगा वहाँ पे। येलो बटन है तो येलो बल्ब जलेगा। विद इन अनदर 10 सेकेंड्स ये सारा रिजल्ट जो है कैलकुलेट करके ऊपर गैलरी वाले में 2 बोर्ड लगे हुए हैं, उसमें डिस्प्ले होता है। उसमें लिखा होता है आइस, नोज, एब्सटेंशन, टोटल। उसके बाद रिजल्ट अनाउंस हो गया, इसमें आ गया है। कोई भी मेंबर को बाई चांस वोट करना नहीं पाया या गलती से और किसी में वोट डाल दिया या मशीन काम नहीं किया, वो चेंज करना चाहते हैं अपना वोट, तो हमारे डिवीजन क्लर्क्स लगे होते हैं।
हर सेक्टर में डिविजन क्लर्क्स होते हैं स्लिप के द्वारा। और एक मेंबर यस में वोट किया, वो नोस में वोट करना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, स्लिप ले लेते हैं, रेड स्लिप लेना पड़ता है फॉर नोस वोट। और आइस में वोट करना है तो ग्रीन स्लिप लेना पड़ता है, तो उसमें इंडिकेट करके वो स्लिप्स वो डिविजन क्लर्क को दे देते हैं और डिविजन क्लर्क वो ला के सारा कैलकुलेट करके टोटल करके हमारे पास टेबल पे ला के देता है। हर सेक्टर से ऐसे स्लिप्स आते रहते हैं, उस स्लिप को हम फिर कैलकुलेट करके उससे टैली करके जोड़ के जो घटा के फाइनल बना के अगेन हम सेक्रेटरी जनरल को दे देता है और सेक्रेटरी जनरल ऊपर स्पीकर को दे देता है। स्पीकर फाइनल रिजल्ट अनाउंस करते हैं। एक बार रिजल्ट अनाउंस होने के बाद कोई भी मेंबर अपना डिसीजन चेंज नहीं कर सकते हैं। सदन में दिए जा रहे भाषण को हिंदी या अंग्रेजी भाषा में सुना जा सकता है। अन्य क्षेत्रीय भाषाओं जैसे असमिया, बंगला, कन्नड़, मैथिली, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, गुजराती और उर्दू में दिए गए भाषण भी अनुवादित कर हिंदी या अंग्रेजी में सुने जा सकते हैं। भाषा परिवर्तन की ये व्यवस्था हर सदस्य की टेबल पर लगे हेडफोन को लगाकर सुनी जा सकती है। ये हमारा रीजनल बूथ है। हाउस में जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, या हिंदी में स्पीच चल रही है तो उसका इंग्लिश इंटरप्रिटेशन देते हैं, और अगर इंग्लिश में फ्लोर लैंग्वेज में स्पीच चल रही है तो उसका हिंदी इंटरप्रिटेशन देते हैं। यहाँ रीजनल बूथ में रीजनल इंटरप्रेटर्स बैठते हैं। जिन भी माननीय सदस्य को बोलना होता है, सपोजिंग मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली, वो पहले से उनको नोटिस देना होता है कम से कम आधा घंटा। सपोजिंग मलयालम में स्पीच चल रही है तो जो मलयालम इंटरप्रेटर यहाँ बैठकर इंग्लिश में करेंगे। इसमें जब भी रीजनल स्पीच होती है तो रिले इंटरप्रिटेशन जाता है, पहले मलयालम से इंग्लिश में जाएगा और जो हिंदी इंटरप्रेटर है वो उस इंग्लिश को सुनेगा और हिंदी में करेगा, ताकि हमारे यहाँ मेंबर्स को हिंदी और इंग्लिश इन दोनों भाषाओं में इंटरप्रिटेशन की सुविधा है। किस सदस्य को कब और किस समय सीमा तक बोलना है, ये अध्यक्ष द्वारा ही निर्धारित होता है। अध्यक्ष की टेबल के नीचे ही ये रेड और ग्रीन स्विचेस लगे हैं, जिनमें रेड स्विच प्रेस करने का मतलब है कि पार्लियामेंट का सजीव प्रसारण लोकसभा टेलीविजन द्वारा रोक दिया जाएगा। लोकसभा चेंबर के साउंड, वोटिंग और भाषा अनुवाद सिस्टम को कंट्रोल रूम से नियंत्रित करते हैं। चेंबर में लगे माइक्रोफोन्स का संचालन एक जटिल प्रक्रिया से होकर जियोग्राफिक माइक कंट्रोल पैनल द्वारा होता है। कंट्रोल रूम में अनेक प्रणालियों को चलाने के लिए उपकरण लगाए गए हैं, जिनमें सभा की कार्यवाही और सदस्य द्वारा बोली गई भाषा को रिकॉर्ड करना, सदस्यों के कक्षों तक साउंड फीड पहुंचाना, लोकसभा की रिपोर्टर शाखा के लिए 10-10 मिनट की डिजिटल रिकॉर्डेड फाइल उपलब्ध कराना आदि सुविधाएं हैं। इन सभी व्यवस्थाओं का कुशल संचालन कंट्रोल रूम में कार्यरत योग्य तकनीकी कर्मचारियों और ऑपरेटरों द्वारा किया जाता है। सत्र के दौरान रोजाना सुबह सभी तकनीकी उपकरणों की सघन जांच इंजीनियरों की उपस्थिति में की जाती है, ताकि सदन की कार्यवाही में कोई तकनीकी व्यवधान न उत्पन्न हो सके।